नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देखिए सुल्तानपुर से एक बड़ी खबर। इस समय हम पहुंचे हैं दीवानी गेट सुल्तानपुर के पास। हमारे पास मीरा यादव आदर्श नगर सुल्तानपुर की हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों ये मीडिया के पास अपना इंटरव्यू देना चाहती हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं मीरा देवी यादव जी। मीरा जी, आपका क्या समस्या है? सर, मेरा जो है, मैं श्रीमती धनराजी यादव के द्वारा बैनामा की ज़मीन पाई। कौन है? वो हमारी नानी जी हैं। और जो उसमें जो है हमको मतलब 2 कमरे का 10 बाई 12 का कमरा मिला हुआ, जिसमें हमको नगर पालिका ने लोन पास किया है, बना रहे हैं। उसमें मतलब हम अपना ये बैनामा जो आपने कितना दिन लगभग 20 साल, लगभग 15 साल या 20 साल ऐसे हुआ हुआ है। तो इसमें क्या दिक्कत अब आ रही है? इसमें दिक्कत ये आ रही सर, मेरी सबसे छोटी बहन जिसका नाम घर का रीना है और लिखित में ममता है, उसको ऐतराज़ है। वो आए दिन मारपीट कर रही है, लेबरों को मारती है, धमकाती है और टुल्लू तक का पानी नोच के। जब ये बैनामा हुआ था, क्या उस समय ये नहीं थी? नहीं, ये थी। हम लोग बहुत छोटे थे। हम लोग मतलब नानी के ज़मीन में 1/3 की मैं हकदार हूँ और वो भी है। लेकिन अब इसके पहले जो बड़े परिवार के लोग हैं, उन्होंने कुछ इधर उधर किया है और अब आगे भी शायद यही समस्या होगी कि इन दोनों को कुछ ना मिले ज़मीन जायदाद, और इन लोगों को लड़ाते रहें और हमारी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम हो गई। जो प्रॉपर्टी आपके नाम है, उसमें आपकी बहन हस्तक्षेप कर रही है? जी हाँ, वही तो। उसका क्या तकलीफ है, क्यों कर रहे हैं? वो कह रही है कि हमको जो है हम बनाने नहीं देंगे जब तक मेरा घर नहीं बनेगा। और सर, हमारे भाई भी नहीं है, मामा भी नहीं है और माता पिता बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, कोई करने धरने वाला भी नहीं है। तो अब इसलिए हम पुलिस के पास जा रहे हैं। सर, 4 महीने से मैं दौड़ रही, कोई सुनवाई। जब आप कोई शिकायत किया कहीं पे पुलिस के? सर, मैंने एसपी के यहाँ किया और डीएम के यहाँ किया। उसके बाद में फिर दोबारा भी मैं गई और चौकी वाले गढ़िया चौकी में गई, तो उसमें उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती दस्तखत भी करा लिया कि आप लिखो, इस 2 कमरे के अलावा आपको नहीं चाहिए। तब मैं परेशान होकर सर, तब मैं आपके पास आई। 2 कमरे का कौन कहा? कौन? पुलिस वाले बोले आप? पुलिस वाले बोले कि यही 2 कमरे के अलावा और ज़मीन आप मत लीजिएगा। क्या वो शिकायत में वो आपकी बहन भी वहाँ पर मौजूद थी? हाँ, और मेरा दस्तखत करा के मेरी छोटी बहन को वो कॉपी दे दी गई सर। क्या उसमें आपको कोई कॉपी मिली? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है। और मेरा दस्तखत करा के केवल वही 2 कमरे का 10 बाई 12 का 2 कमरा लिखा हुआ, उसमें हमसे ज़बरदस्ती लिखाया गया कि अब आप पराना देवी के मकान में कोई भी हकदार आप नहीं। जो संपत्ति खाली बची है, हाँ, आपसे अलग, उसमें भी आपका तो कुछ है? हाँ, 1/3 की मैं हकदार हूँ, लेकिन वो लोग केवल यही 2 कमरा कह रहे हैं कि आप यही ले लीजिए। यही इसीलिए तो मैं आई हूँ कि मैं उसमें अभी 1/3 की हकदार हूँ। मुझे केवल लोन 2 ही कमरे का मिला हुआ है और अभी उसमें मैं कमज़ोर हूँ सर। मेरा आदमी भी मेरे साथ नहीं है, तो मैं असहाय हूँ सर। और इसलिए मैं आपके लिए सहयोग के लिए मैं आई हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी आपने लिखाया था, उसका सफेद खारिज दाखिल सब हो गया है? सर नहीं, अभी खारिज दाखिल नहीं हुआ है और माताजी के नाम से भी नहीं हुआ। ये लोग उसी में लगे हुए हैं सर। हमारे यहाँ कोई करने वाला नहीं। हम लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं सर। बहुत उसमें अगर आप जानकारी लेंगे तो बहुत सी समस्या निकलेगी। हम तो अभी छोटे में ही बता दे रहे हैं, जिसमें पानी, लाइट, अभी छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपको तमाम समस्याएं हैं इनकी, मीरा दी जी की। इनकी समस्या ये है कि पुलिस इनको भी परेशान कर रही। बहन की वजह से साफ संदिग्ध हो रहा है कि इसमें पुलिस का भी हाथ है, इसलिए मीरा देवी को परेशान किया जा रहा है। इन्होंने अभी साफ कहा, अभी शिकायत इन्होंने कहा हमने एसपी के यहाँ दिया, कोतवाली में दिया, गढ़िया चौकी पर। उनको ऐसा राइट नहीं है कि जब तक मीरा देवी का सहयोग ना हो, उनको उस पर ज़बरदस्ती दस्तखत नहीं कराना चाहिए। लेकिन इनकी शिकायत है कि इन्होंने चौकी कर गया, उसके बाद चौकी पर इंचार्ज वहाँ पे जो थे, इनका दस्तखत करा लिए और मना कर दिया कि अब आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगी। अब मीरा देवी परेशान है, पीड़ित होकर यहाँ मीडिया के सामने पहुँची हैं, अपना बयान दे रही हैं। अब अगर इनको न्याय नहीं मिला तो ये कह रही हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम परेशान होकर कोई अनुचित काम कर लेंगे। इनको ये भी खतरा है, इनका कहना है कि इनके जान माल का भी खतरा है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इनकी कार्रवाई की जाए और उनको न्याय दिलाया जाए।